हम क्या ये करेंगे, आज हम एक पाइथन बेसिक का कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, ये पाइथन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट भी मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पाइथन। पाइथन की क्या डेफिनेशन होती है। अगर बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए, वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो जनरेटिव एआई इंजीनियर के लिए है। ठीक है, कि एक जनरेटिव एआई इंजीनियर पाइथन यूज करके बिल्ड करता है, टेस्ट करता है, डिप्लॉय करता है जनरेटिव एआई एप्स। लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहा है, वो ये समझता है कि ठीक है, पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू बिल्ड एप्स, ऑटोमेशन, एआई टूल्स, वेबसाइट्स एंड डेटा प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं कुछ भी कंप्यूटर को बोलूंगा पाइथन के थ्रू, तो कंप्यूटर मेरे लिए वो काम परफॉर्म करेगा। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। और पाइथन लैंग्वेज क्या है कि हम इसको यूज करते हैं, समझ लो कि मान लो एक रोबोट है, जो कंप्यूटर है वो रोबोट है एक तरीके का, और उससे मैं कोई भी काम करवा लूं तो मैं उसको कैसे बताऊंगा अपनी बात। ठीक है, तो वो लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं और वो हमारे काम को प्रोसेस करके हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब पाइथन का सबसे पहला जो पीस ऑफ कोड हमें लिखना है वो है प्रिंट समथिंग इन पाइथन, यानी हम इसको बोलते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पहले बेसिक कहा जाता था कि आप हेलो वर्ल्ड इंप्लीमेंट कर लो हर लैंग्वेज के अंदर। हेलो वर्ल्ड मतलब होता है कि सबसे पहला बेसिक कोड जो किसी भी लैंग्वेज में आप लिखोगे। ठीक बात है। सो अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। खोल लो साथ में collab.research.google.com। कल हमने एक कोड फाइल खुलवाई थी। ठीक है, जी सर। तरुण पाइथन डॉट IPYNB के नाम से मैं भी कोड करता जाऊंगा, तुम भी अपने स्क्रीन पे कोड करते जाओगे। ठीक बात है। और मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इसको दो फेज में कर लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें देखने में भी आसानी रहेगी और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम पढ़ते भी जाएंगे। चलो वैसे ही सही रहेगा, मैं स्विच कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पाइथन के अंदर हम एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं। ठीक बात है। सो जी सर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तुम यहाँ देखो। ठीक है, सबसे पहले अब तुम्हारे सामने ये सेल कोड ओपन हो गया है। मैं थोड़ा सा इसका इंटरफेस का इंट्रोडक्शन तुम्हें दे देता हूँ इससे पहले हम आगे बढ़े। ये क्या है, गूगल कोलैबोरेटरी है। ठीक है, गूगल ने हमें एक इंटरफेस आईडी दे रखा है ऑनलाइन, जिसके ऊपर हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, लोकल सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसको हम यूज करते हैं। आगे हम लोकल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। फिर हमने एक फाइल क्रिएट करी जिसका नाम मैंने रखा तरुण पाइथन, और इसका एक्सटेंशन है IPYNB। IPYNB का मतलब होता है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। ओके, क्या मतलब होता है इंटरैक्टिव इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। पाइथन नोटबुक। ठीक है, ये वाला पार्ट है IPYNB.IPY एक्सटेंशन जो हमने यूज किया, इसका मतलब है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। ठीक है, जी। फिर उसके बाद में हमारे पास मेन्यू बार है। इस मेन्यू में हमारे पास कुछ सर्टन ऑप्शंस होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम। इसको हम धीरे धीरे समझे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्लस कोड। ठीक है, ये प्लस कोड से क्या होता है, एक नया सेल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो अभी फर्स्ट ये खुला हुआ था इसको हम सेल बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सेल। सेल। क्या बोलते हैं, सेल। सेल। ठीक है, CELL, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तुम प्लस कोड पे क्लिक करते हो, मल्टीपल सेल्स हमारे पास ओपन हो जाती हैं। और ये मल्टीपल सेल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब तुम यहाँ पे कोई यूनिक कोड लिख सकते हो पाइथन में, यहाँ पे कोई दूसरा यूनिक कोड लिख सकते हो, और प्रीवियस वाले आउटपुट को नेक्स्ट वाली सेल में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से मॉड्यूलर कोडिंग करने के लिए सेल वाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया। राइट हैंड साइड में ऑप्शन देखोगे तो डिलीट करने का ऑप्शन है, तुम यहाँ से सेल डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। आ गया मैं फाइनल अपने ऑप्शन पे। ठीक बात है। अब शुरुआत करते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, रन। ठीक है, सेल्स को रन करने के लिए हम यहां से भी रन कर सकते हैं, ये प्ले बटन है हमारे पास, इसके थ्रू भी हम रन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे सारे सेल्स रन करने हैं एक साथ तो मैं रन ऑल भी यूज कर सकता हूं। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा
कोड लिखने के बाद मैं सेल को रन करूंगा, ठीक है, और उसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट मेरे पास आउटपुट एरिया में आ जाएगा, ठीक है। ठीक शुरुआत करते हैं। सो है। अब जो सबसे पहला है, ठीक है, वो है प्रिंट फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। क्या है सबसे पहला? प्रिंट प्रिंट फंक्शन। इन पाइथन। ये क्या करता है? ठीक है, यहां से मैं इससे हेल्प भी ले सकता हूं, ठीक है, इसमें हेल्प का भी फंक्शन होता है, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं कहाँ पे आता है। आई थिंक एक इसमें ना एक ऑप्शन हुआ करता था, हाँ ऐसे ही आ जाएगा, चलो ऊपर से ही रख के आ जाएगा। मतलब यू कैन पुट द स्क्रॉलर ऑन द फंक्शन और वो बता देगा वो क्या काम करता है, ठीक है। अब अगर इस चीज को देखो तो ये दिखा रहा है हमें कि ये प्रिंट फंक्शन है, ये क्या करेगा? प्रिंट द वैल्यू टू अ स्ट्रीम और टू सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ प्रिंट हो जाएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट में। तो ये जो सेल के नीचे का जो आउटपुट एरिया उसको स्टैंडर्ड आउटपुट एरिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ये जो एरिया है इसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट एरिया आउटपुट कहते हैं, एरिया। ठीक है। sys डॉट std आउट, ठीक है, स्टैंडर्ड आउट, इसका मतलब है सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। ये वाला एरिया जो है सेल के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक बात है। ये बात क्लियर हो गई? आप काम करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं, सो तुम समझ गए कि प्रिंट में हम जो भी स्पेसिफाई करेंगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और स्टैंडर्ड आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल किया और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो तरुण सैनी, ठीक है, और मैंने इसको रन किया। जैसे मैं रन करूंगा मेरे सामने आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप देखोगे हमारे सामने आउटपुट प्रिंट हो गया है, हेलो तरुण सैनी। ये दो बार दो बार इसको किया है ना, कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी हो गई होगी। सेल डिलीट करके नया सेल बना लेता हूँ एक, ठीक है। फिर दोबारा लिख देता हूँ प्रिंट हेलो तरुण तरुण सैनी और हम इसको रन कर, ठीक है। सो अब मेरे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या यस। किया, सबसे पहला पाइथन के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। और मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूं जो भी मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट में डिस्प्ले करना है, ठीक है। और कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर की अगर तुम वो बात समझो तो कंप्यूटर को आप इनपुट, कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। यही काम है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का यस। क्या काम है, आप उसे कुछ इनपुट दोगे, वो उस दोगे। चीज को प्रोसेस करेगा और आपके सामने एक आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेलो तरुण सैनी क्यों आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इजीएस्ट आउटपुट क्या हो सकता है। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीएस्ट आउटपुट क्या दे सकती है? कुछ भी अगर आपको नॉर्मली प्रिंट करना है जैसे स्ट्रिंग या नंबर, वो आप नॉर्मली प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ओके ग्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट कि पाइथन के अंदर मुझे प्रिंट करना आ गया, ठीक है, कि मैं कोई भी वैल्यू को कैसे प्रिंट करूंगा। ये पाइथन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। सबसे पहला काम जो हम करते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ओके। ये वर्कबुक मैं तुम्हें दूंगा, इसको तुम यूज करके सारा एक बार वन बाय वन प्रैक्टिस भी कर लेना। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जब पाइथन आपने शुरू कर दिया, अब अगला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए बेसिक्स में वो है कमेंट्स। पाइथन में हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। कमेंट्स का क्या काम है? कमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कंप्यूटर से कोड में लिखवाना चाहते हैं, उसको हम एक्सप्लेन भी कर सके दूसरे यूजर को, ठीक है। ओके क्लियर ये बात? सो हम यस क्या सर। करते हैं, कमेंट्स का मतलब होता है कमेंट्स आर नोट्स इनसाइड द कोड। ऐसा पीस ऑफ टेक्स्ट जिसको आप
कोड नहीं मानते, जिसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, वो सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कमेंट्स। दो तरीके के कमेंट्स होते हैं इसमें। एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, ठीक है, हैशटैग, ये सिंगल लाइन कमेंट है, हैश। और एक दूसरा मल्टी लाइन कमेंट भी होता है, जिसे हम यूज करते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स के थ्रू, ठीक है, कमेंट इन बिटवीन, ठीक है, ट्रिपल कोट्स के थ्रू भी आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। तो दो तरीके के कमेंट हो गया सिंगल लाइन कमेंट, एक हो गया मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं, ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं, ट्रिपल कोर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो यस। इसको रिमाइंड करते हैं। तो अब अगला काम है हमारा, द नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव टू डू इज कमेंट्स इन पाइथन, ठीक है। सो कमेंट्स हम क्यों करते हैं, टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ द जो कोड वर्क्स, टू एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ द कोड, ठीक हाउ है, द कोड। ठीक है। सो मैंने यहां लिखा दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इस पीस को रन करूंगा तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि कमेंट्स कभी भी प्रोसेस नहीं होते, ठीक है। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैन बी रिटन इन पाइथन यूजिंग ट्रिपल कोट्स, ठीक है। ये भी एक तरीके का कमेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कमेंट जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक बात है। मल्टी लाइन कमेंट्स है, ओके, ये भी प्रोसेस नहीं होता, ये बस। सो सिंगल लाइन कमेंट भी हम यूज कर सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई। यस सर। लिख भी रहे हो, लिख भी रहे हो या बाद में लिखोगे। नहीं सर, आपकी बाद में लिखूंगा सर, दोबारा देखता हूँ वीडियो बाद में रिवीजन के बाद में लिए। लिखोगे, ठीक है, ओके। तो कमेंट्स का पार्ट हो गया। अब आती है तीसरी चीज, वेरिएबल्स, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया हम पाइथन में प्रिंट कैसे करते हैं। पाइथन में अगला कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल क्या चीज होती है, सो अ वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एक तरीका कोई भी नाम है जो कोई वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं एज या नेम, क्या हुआ। सर वो मम्मी आ गई थी, वो अच्छा कुछ अच्छा, काम के लिए बोल रहे थे, उनके लिए मना करते हैं। घर ओके, पे काम चल रहा है ना सर कुछ। ठीक है अच्छा सर, अच्छा। आप कंटिन्यू करो सर। सो नेम, नेम वेरिएबल है, और नेम यस। वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर की है जिसका नाम रखा है मैंने देवांशु, दिवांशु। ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, ये वैल्यू तरुण भी हो सकता था, यस सर। ठीक है। ये वैल्यू सलमान खान भी हो सकता था, ठीक। ठीक है। ये वैल्यू मोदी जी भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है, सर, कोई नहीं है फिलहाल तो। अरे बता, नहीं ठीक है। सर, लाइफ ही ऐसी चल रही है सर, इन चीजों में अभी कुछ वो है ही नहीं कि कौन फेवरेट है कौन। ठीक है। सो दुनिया से अलग चल रही दुनिया से अलग चल रही है, ठीक है। है, हाँ बहुत जी। बढ़िया, बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये समझ गए कि एक नेम वेरिएबल है और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। और किस तरीके की वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे अगर एज स्टोर करनी है तो मैं एज स्टोर कर सकता हूँ, एज नंबर्स हैं, मैंने उसको ठीक है सर। 25 कर दिया, ठीक है। अब ठीक। अगर मैं आउटपुट करना चाहूं कि आउटपुट नेम या आउटपुट एज, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट के अंदर, ठीक बात है। ठीक है तो सर। अब तुम समझ लो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक नाम है एक जिसके नाम अंदर मैं कोई जिसमें। वैल्यू स्टोर कर, ठीक है सर। इट कुड बी एज, इट कुड बी हाइट, इट कुड बी कलर, इट कुड बी अकाउंट नंबर, इट कुड बी, ठीक है, योर लेट्स से पैन नंबर, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर भी मैं वैल्यू स्टोर करूँ,
ठीक है। ठीक। जैसे हम एडमिशन फॉर्म जब भरते हैं, एडमिशन फॉर्म में होता है नेम, नंबर, ईमेल, यस सर। मोबाइल, एड्रेस, कोर्स, डेट, बैच डेट, यस ठीक सर। है। सो ये सारी वैल्यूज हर डिफरेंट यूजर की अलग अलग है, पर वेरिएबल तो यस सेम सर। ही रहेगा, ठीक है। यस सर। वो वैल्यूज वेरिएबल के अंदर जाएंगी और फिर प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट कहाँ होंगी? जैसे किसी बिल पे प्रिंट हो गई, या अकाउंट कोई क्रिएट हुआ उसमें प्रिंट हो गई, ठीक है। सो दैट इज हाउ दीज वैल्यूज आर यूज्ड। बात समझ गए? यस सर। ठीक है। तो वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम यस। डायरेक्टली वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल के आगे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा नाम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एज डिफाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू है हम स्टोर कर देंगे, और प्रिंट के थ्रू हम उन वैल्यूज को प्रिंट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, विच इज वेरिएबल्स, ठीक है। लिखते हैं फिर से इस कोड को। अभी एक वो भी करेंगे, ठीक है। सो वेरिएबल्स इन पाइथन, ठीक है। अब मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको क्लैरिटी रहे कि हम कौन कौन सा कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो हाँ जी सर। वेरिएबल में क्या है? जैसे मैंने बोला, नाम है तरुण सैनी, तरुण सिंह। ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू। एज हो गई, कितने हो गए? 49 के हो गए। ठीक है। अरे नहीं सर, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। कितना ले ले, चलो मोटा मोटा 25 पकड़ लेते हैं, हाँ ठीक जी सर, ठाक लगा पूछिए। लेते हैं। ओके, ठीक है। सो नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। और बताओ, तुम अपने कमरे में देखो, और क्या है? पीछे देखो, तुम्हारे रॉड है, वो क्या लग रहा है तुम्हारे पीछे में? ठीक है। ये सर वो रस्सी है। ठीक है, रोप है, ठीक है। रोप है सर। मान लो मैंने कहा रोप लेंथ कितनी, 7 मीटर। लेंथ है रोप? ठीक है, 7 मीटर हो गई, मान लो 7 मीटर, हाँ जी सर। ठीक है। और क्या दिख रहा है? पेंट दिख रहा है। पेंट किस कलर का है? ग्रीन, ग्रीन कलर का सर। ठीक है। और तुम्हारे पास हेडफोन है? हाँ, हाँ जी सर। हेडफोन इज इक्वल टू ट्रू, हेडफोन लगा रखा है, मतलब यस या नो होता ना, यस। ट्रू, ठीक है सर। ठीक है। बुलियन। ये भी एक तरीके का वेरिएबल है। शर्ट, शर्ट कौन सी है? फ्लावर, पुष्पा है, फ्लावर नहीं है, शायर है। ठीक है। और हेयर कलर क्या है तुम्हारा? ब्लैक ब्लैक है, सर। ठीक है। टीथ कलर क्या है तुम्हारा? वाइट है सर। वाइट कहाँ है भाई? येलो है, डेड येलो। नहीं सर, वाइट है। तो वाइट है सर। ठीक है हम सर, तो ठीक है, ठीक है। दातुन करते हैं सर, है, ठीक है। समझ गए बात? मतलब कोई ओके भी सर। रियलिस्टिक चीज जो भी तुम्हें रिप्रेजेंट करनी है, उस वैल्यू को तुम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे सीमेंट हो गया, गेट्स हो गए, हाँ जी सर। ठीक है। कुछ भी, कोई भी वैल्यू जो है, अमाउंट हो गया, तुम्हारे जेब में कितने पैसे पड़े हैं वो हो गया, वॉलेट हो गई, ठीक है। जैसे मान लो कहा, ठीक है, वॉलेट, ठीक है, अभी एम्प्टी है मान लो, ठीक है। ऐसे मजाक कर रहा एमटी है सर। सही में ठीक एमटी है। है। भरनी है ना, वही तो भरनी है, हाँ जी सर। ठीक है। तो इस तरीके के वेरिएबल्स हो गए बतेरे सारे। तो कहीं पे मुझे वैल्यू दिख रही है, उस वैल्यू को अगर मुझे एक सही नाम से स्टोर करना है, जिससे हम उसको पहचानते हैं, जिससे हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टोर करना है। अब मान लो अगर मैं यहां लिख दूं ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये ए इक्वल टू 786, अब ये समझ में नहीं आएगा हमें जल्दी कि ये ए क्या है, 786 का क्या मतलब है। क्या ये कोई विश कोड है, या गाड़ी का नंबर है, या क्या है? ठीक है, मान लो मैं यहां लिख दूं ऐसे 0786, ए लिख दिया 86। मैंने, ठीक है। अगर मैं यहां लिख दूं बी, ठीक है, ये, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा सही से क्या है ए, क्योंकि यहां पे क्या नहीं कर पा रहे हम, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज प्रॉपरली, नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू, ठीक है। वैल्यू तो है 0786 और 0001, कोई वैल्यू तो है, पर मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऊपर देखोगे तो यहां मैं प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं,
ठीक है ना, yes, रिलेट कर पा रहा हूं। हियर आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यूज द वैल्यूज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द वेरिएबल नेम्स। ठीक है, बात समझ गए? yes, अगर यहां लिख दूं, मतलब सिमिलरली, आई थिंक मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें वेरिएबल नेम वो रखने हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सके प्रॉपरली। ठीक है, yes, sir, ओके। yes, तो अब वेरिएबल नेम्स में हम क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यू, कोई कोई भी नोन वैल्यू, ठीक है, ठीक है, कोई भी ठीक नोन है, वैल्यू, मैं जो हमें पता है उस वैल्यू को रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट पे स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल नेम्स को यूज करते हैं। यूज ठीक है, करते सिमिलरली अगर मान लो, अगर मैं कहूं, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं, एक नया केस लेते हैं, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, एक नया केस लेते हैं। हैं। वो नंबर फॉर्मेट की वजह से इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं अभी। ठीक है, आगे देखो। अगले सेल कोड में लिखता हूं, मान लो मैंने यहां लिख दिया a इज इक्वल टू 5.6, b इज इक्वल टू 80, c इज इक्वल टू वाइट। ठीक है, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया, a लिख दिया 5.6, b लिख दिया 80। दूसरा मैंने लिखा हाइट इक्वल टू 5.6, लेट्स से वेट इज इक्वल टू 80। अब तुम खुद समझ जाओगे कि कौन सी चीज ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। यस, ठीक है, किसको तुम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? पहले हम इस वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि इनका नाइस, क्या मत है, लेकिन यस, यहां हम वैल्यूज को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं पा रहे properly। ये हो सकता है 5.6 हाइट हो और ये वेट हो 80 किलो। ठीक है, तो इसलिए हमें ठीक, वेरिएबल नेम्स ऐसे यूज करने हैं जो रिकॉग्नाइजेबल हो, जिसको हम आगे तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गई ठीक है, बात? तो यस सर, वेरिएबल नेम्स भी अब आपको क्लियर हो गया कि हम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इन वेरिएबल्स को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं प्रिंट करता हूं, लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूं एज, ऊपर से ले लिया मैंने रोप लेंथ, रोप लेंथ। ठीक है, और और क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं? पेंट। पेंट, ठीक है, हेडफोन, शर्ट, हेडफोन। ठीक है, शर्ट। यानी मैं कोई भी, जो भी वेरिएबल्स हैं, मैं उन्हें प्रॉपरली प्रिंट भी कर सकता हूं। तो मुझे दिखा रहा है एज 25, रोप लेंथ 7 मीटर, फिर पेंट ग्रीन, ग्रीन, हेडफोन ब्लू, ब्लू, शर्ट फ्लावर। फ्लोर, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज मैंने डाली थी वेरिएबल नेम्स के अंदर, वो अब मेरे सामने प्रिंट होकर के प्रॉपरली आ गई हैं। ठीक यस बात है, सर, क्लियर हो यस गई? सर, सर, सिमिलरली अब क्या होता है, ये वैल्यूज जो हैं, इनको हम समझेंगे कैसे कि ये किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, अभी तो मैं बोल रहा था तुम्हें कि हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कर रहे लेकिन वैल्यू कौन कौन से टाइप की हो सकती है? हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ वैल्यू, यानी व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू स्टोर्ड। ठीक है, वो हमें कौन बताता है? वो हमें डेटा टाइप्स डाटा बताता टाइप्स, है। ठीक है, डेटा ठीक, टाइप्स। डेटा ठीक है, टाइप्स क्या करते हैं? ये पाइथन को बताते हैं कि मैंने कौन से और टाइप की वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, ठीक है, यानी हर वैल्यू का एक टाइप होता है। ठीक है, एवरी वैल्यू हैज अ टाइप, हर वैल्यू का एक टाइप होगा। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास? हमारे पास होता है इंटीजर, हमारे पास होता है फ्लोट, हमारे पास होता है स्ट्रिंग, और हमारे पास होता है बूलियन। ठीक है, क्लियर? यस, ये बात समझ में आ गई? चार यस तरीके सर, के टाइप्स होते हैं हमारे पास, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं? वी हैव फोर फोर टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। वी हैव इंटीजर, वी टीजर, हैव फ्लोट, फ्लोट, वी हैव स्ट्रिंग एंड वी हैव बूलियन। बूलियन, चार तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले वेरिएबल समझा कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। अब मैं ये ठीक, समझ रहा हूं कि वैल्यू के बहुत सारे डेटा टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, चार तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। ठीक है, और
अगर मान लो किसी वैल्यू का मुझे टाइप चेक करना है, तो मैं टाइप फंक्शन के थ्रू उसका वैल्यू का टाइप चेक कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, नाउ तो अब हम इस पार्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स। कल इसके आगे से हम आगे शुरुआत करेंगे इंपोर्ट स्टैक ठीक कन्वर्जन। ये मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दे भी देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो आगे 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 तो प्रैक्टिस कर लो, टाइम क्यों वेस्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं तुम्हारे पास आज समय है कुछ काम वाम करने के बाद तो कर लेना, जितना कर लोगे उतना मैं एक बार पूछ लूंगा और उसके आगे से बढ़ जाएंगे, और नहीं तो फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी। ठीक ठीक। ठीक है, चलो सर प्रैक्टिस कर। सर हाँ, सर मेरा एक बोलो डाउट था सर, अगर बोलो मेरी बोलो। क्लास सर वीक डेज में सर अल्टरनेटिव डेज पे हो सकती है सर? ऑल्टरनेट कर देंगे, कोई बात। सर क्योंकि ना कल आपने जैसे मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे ना, मैंने सर खुद से डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स खुद से ने यूट्यूब पे पढ़ा था, क्योंकि सर सब कुछ ओके, बेस से करना पड़ेगा ना, फिर जैसे जो भी आप मेरे को असाइनमेंट दोगे तो उसको मैं नेक्स्ट डे भी अच्छे से पढ़ के आपको अच्छे से रिप्लाई कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर। तो ये सर मैंने तो इसलिए MWF पूछा। में कर देते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि सर आप तो 30 मिनट्स का देते हो लेक्चर, मेरे को ये रिकवर करने के लिए 1 डेढ़ घंटा पढ़ना पड़ता है हमें। अभी तो बहुत कम है, अभी तो आगे वाले कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाएंगे, वो 30 मिनट में ऐसे होंगे कि तुम्हें 6 6 घंटे लगेंगे उसको हाँ तैयार जी करने सर। के। कल मैंने ये सर तो यही बिल्कुल देखा, मैंने इजीएस्ट है। हाँ जी सर रिवाइज कर रहा था ना, तो मेरे को ये लगा कि सर तो तभी लगता है कि 30 मिनट ही लेक्चर दे रहे हैं, पर उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है समझने में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अभी तो मैं और आसान कर दूंगा कंटेंट, मैं इसी हिसाब से कर रहा हूँ कि और आसान हो जाए, तुम्हें कॉमिक लाइक मिले, कि तुम्हें पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्ट आए। हाँ जी सर। मतलब हाँ जी वही है, अब क्या है, जैसे जैसे मैं समझता हूँ यूजर को उसके बेसिस पे उसको मैं कंटेंट देता हूँ। मैं हाँ कोई जी स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं बनाता, मैं वैसे बनाता हूँ हम्म, कि जैसे यूजर को समझ में आए बढ़िया तरीके से। हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि तुम सीख कितना रहे हो वो जरूरी है। हाँ जी मेरे हाँ लिए जी सर। पढ़ाना जरूरी नहीं है, तुम सीख कितना हाँ रहे हो जी वो सर। मेरे लिए जरूरी है, और फिर वो मुझे यस। इवेलुएट करना है प्रॉपर। तो कॉन्सेप्चुअली जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का कर पाओगे फिर। हाँ जी सर। ठीक है, तो क्योंकि सर खैर टॉप। 4 इयर्स हो गए सर स्टडी को ना, दोबारा अब मतलब पढ़ना स्टार्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली काम कर रहा था तो थोड़ा ये आसानी हो जाएगी मेरे को मतलब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑल्टरनेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू और सर। मैं डॉक्यूमेंट भी ये दे दूंगा ताकि प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। हाँ ठीक है, जी सर। हाँ जी तो वीडियो कोड और मटेरियल तीनों ही मैं देता जाऊंगा, सो ठीक है दैट, सर। और तुम्हारी एक्सपर्ट एनालिसिस में मैं डालता जाऊंगा डेली डेली का सेशन, ठीक है। सो दैट एक ठीक है। आइडिया लगता जाए तुमको, जिसमें तुम्हारा इवैल्यूएशन करूंगा वो मैं डालता जाऊंगा, सो दैट ठीक है। तुम्हें ठीक पता रहे कि मेरी कितनी तैयारी चल रही है। ओके सर। ठीक है, चलो। सो अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो डेटा टाइप्स हमने कहा, नेक्स्ट पार्ट आ गया डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अभी आ गया डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, तो डेटा टाइप्स क्या हैं? तो मैंने लिखा वी हैव 4 टाइप्स टाइप्स ऑफ। ऑफ ठीक है, कौन कौन से हैं? वी हैव इंटीजर, इंटीजर, वी हैव स्ट्रिंग, डेसिमल, बूलियन, डेसिमल रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट। फ्लोट। ठीक है, डेसिमल होता है ना वो, तो हाँ इंटीजर जी हो सर। गया नंबर, और फिर हाँ जी डेसिमल सर। नंबर्स हो गए, तो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट। ठीक है, फ्लोट। देन वी हैव टेक्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स। जो भी टेक्स्ट होगा उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग्स। ट्रू फॉल्स या यस नो। बूलियन। हाँ, ट्रू फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय बूलियन, बूलियन। रिप्रेजेंटेड बाय बूलियन। यस। तो प्रैक्टिकली कौन कौन से? आईएनटी, फ्लोट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, बूल। बूलियन। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ डेटा हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा एज, एज मैंने लिखा 36। ठीक है, फिर मैंने लिखा हाइट, हाइट होगी मेरी 5.8। ठीक है, नेम, नेम हो गया मेरा देवांशु। ठीक है, वैल्यू स्टोर कर रहा हूं मैं। ठीक है, और हर वैल्यू का टाइप है। ठीक है, और मैंने इसको लिखा लेट्स से मेंटर, क्या ये बंदा मेंटर है? ठीक है, मैंने लिखा यस। ट्रू। ट्रू। ठीक है, मेंटर ट्रू। सो अब मैं चारों की टाइप चेक करूंगा। ठीक है, तो देर इज अ फंक्शन नोन एज टाइप, एक टाइप नाम का फंक्शन है। ये टाइप फंक्शन क्या करता है? ये तुम्हें ऑब्जेक्ट का टाइप बता देगा। तुम टाइप लिखोगे, टाइप के अंदर वो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम उसमें पास करोगे, वो तुम्हें उसका डेटा टाइप क्या है वो
बता देगा, ठीक है। यस सर। सो मैंने यहाँ पे लिखा और जैसे टाइप एज, एज। ठीक है। इसको अब मुझे प्रिंट भी करना है, तो मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन को प्रिंट कर सकता हूं, यानी टाइप का जो आउटपुट आएगा उसको मैं प्रिंट के थ्रू प्रिंट कर लूंगा, अगर मुझे मल्टी लाइन्स प्रिंट करनी है, ठीक है। सिमिलरली मैंने दूसरा टाइप निकाला, टाइप किसका निकालूंगा, हाइट का, हाइट। ठीक है। हाइट का निकाला, इसको भी मैंने डाल दिया प्रिंट में, ठीक है। हाइट का टाइप क्या है। फिर मैंने तीसरा टाइप किसका निकाला, नेम का निकाला, इसको भी मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं टाइप क्या निकालूंगा, मेंटर का, इसको भी मैं प्रिंट कर दूंगा। सो अब मैंने इसको रन किया तो मुझे चारों टाइप्स दिखा दिए उसने, ठीक है। क्या क्या दिखा दिया कि फर्स्ट इज ऑफ इंटीजर क्लास, सेकंड इज ऑफ फ्लोट क्लास, थर्ड इज ऑफ स्ट्रिंग क्लास, फोर्थ इज ऑफ बूलियन क्लास। क्लियर, यस, गॉट इट, गॉट इट सर। ठीक है। सो दैट्स ग्रेट। सो आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने अपने करिकुलम में जो जनरेटिव एआई इंजीनियर पे सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को हमने पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। बेसिक्स हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स में हमने पाइथन, कमेंट्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, ये चार चीजें आज हमने समझी हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे इनपुट्स, टाइप कन्वर्जंस, ऑपरेटर्स, कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस, फॉर लूप, व्हाइल लूप, लिस्ट, लिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट है, एफ स्ट्रिंग्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल राइट, फाइल रीड, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लैम्डा, ये 28 इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पाइथन के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स हम पहले रिवाइज करेंगे। उसके बाद इसमें तुम दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, एक ऐड टू नंबर्स का और एक सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद ये दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद फिर हम एक प्रैक्टिस चेकलिस्ट इसके थ्रू तुम्हें इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। सो ये अभी हमारा 2-4 दिन का सीक्वेंस रहेगा। पहले हम पाइथन के बेसिक्स को कवर करें, फिर हम चलेंगे पाइथन, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जनरेटिव एआई एप्लीकेशन को यूज करके। क्लियर, क्लियर, ग्रेट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will send you the session details and this document in a while. ओके ओके सर। क्लास कल कल हो गया फिर परसों करेंगे अब, ठीक है, थैंक यू सर, क्योंकि कल हॉस्पिटल में भी जाना है ना, तो परसों मंडे, सर ये वेडनेसडे, फ्राइडे। ओके ओके सर, मैं तैयार कर लूंगा सर, ये जो भी आपने प्रैक्टिस कर, रिवीजन करता। ओके सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी बाय यू, बाय बाय। सर।